ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगो मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत की इस कक्षा में सभी भक्तों का स्वागत है। इस श्रीमद् भागवत पहला स्कंद अध्याय 15 पांडवों की सामयिक निवृत्ति के अंतर्गत श्लोक संख्या 47 और 48, 47, 48। तद्ध्यानातिरिक्तया भक्त्या विशुद्धिधिषणा परे तस्मिन् नारायण पदे एकान्तमतयो गतिम् अवापु दुर्वापां ते असिद्धिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्तानं
विरजेनात्मनैव हि तद्ध्यान उत्तृक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणा परे तस्मिन्नारायण पदे एकान्तमतयो गतिम् अवापो दुर्वापां ते असिद्धिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्तानं विरजेनात्मनैव हि तद्ध्यान उत्तृक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणा परे तस्मिन्नारायण पदे एकान्तमतयो गतिम् अवापो दुर्वापां ते असिद्धिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्तानं विरजेनात्मनैव हि। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। तद्ध्यान उत्तृक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणा परे तस्मिन् नारायण पदे एकान्तमतय गतिम् अवापो दुर्वापां ते असद्भि विषय आत्मभिः विधूतकल्मषास्थानं विरजेनात्मनैव हि। हरे कृष्ण। हरे। तो अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमयी शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान कृष्ण का द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान धरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपनी इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूं। इस प्रकार यानी कि पिछले श्लोक का कनेक्शन है। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित है। अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई यानी युधिष्ठिर महाराज का चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे। अतएव उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के चरम लक्ष्य है। अतएव उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया और फिर इस प्रकार आज का श्लोक भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमय शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। तो भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान के पार्षद भगवान के बिना नहीं रह सकते। भगवान ने अपने इस धराधाम से जाने के पूर्व अपने सभी पार्षद जो कि यदुवंशियों के नाम से प्रसिद्ध थे, इस सभी को एक या दूसरे कारण दिखाकर वो भगवत धाम चले गए। उसके बाद भगवान ने तय किया अभी मुझे भी जाना है और भगवान ने भी अपना देह त्याग कर दिया। देह त्याग नहीं किया वास्तव में, क्योंकि भगवान को देह चिन्मय होता है, इसलिए मनुष्य की तरह देह त्याग नहीं करते। मतलब इस संसार से उनका प्रागट्य अंतर ध्यान हो गया। जैसे सूरज एक देवता है, सूर्य एक देवता है, तो भी
वो शरीर नहीं छोड़ता, वो अंतर ध्यान हो जाता है शाम को, रात को, और सुबह में फिर प्रकट हो जाता है। ठीक उसी तरह भगवान भी शाश्वत है, एक क्षण के लिए भी किसी जीव को छोड़ते नहीं है, और कोई भी कण कण में भगवान है। इसलिए भगवान विष्णु का नाम का अर्थ है कण कण में भगवान, और वो भगवान सदैव उपस्थित रहते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज के बाद श्रद्धा को, भक्ति की श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए भगवान वो खंबे में से प्रकट हो गए हैं। जैसे ब्रह्मा जी, जब पृथ्वी को जलमयी हुई थी, तब ब्रह्मा जी की नासिग्रा में से भगवान वराहदेव ने अवतार ले लिया था। तो भगवान को अवतार लेने के लिए कोई व्यवस्थित प्लानिंग ही नहीं, भगवान जब चाहे जैसे चाहे कहीं से भी अवतार ले सकते हैं। ये भागवत हमें प्रस्थापित करता है कि भगवान के भक्त को किसी तरह का संदेह न रहे कि भगवान उसको चारों ओर उनके आसपास है। भगवान से कभी जीव अलग नहीं है, लेकिन जीव अपनी सूक्ष्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण भगवान को नहीं देख पाता। तो आइए चलते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के साथ। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत सटीक है और इसमें समझने की बात है जो भगवत गीता की बात बताई गई है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार, जीव गोस्वामी भी गौड़ी संप्रदाय में देखे तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार में एक तरह से वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये सब वास्तविक शास्त्र हम सबके लिए छोड़ के गए हैं। तो जीव गोस्वामी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सत्व, रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो तथा अध्यात्म में स्थित हो तो वह शरीर परिवर्तन हुए बिना ही जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जीव गोस्वामी कहते हैं ऐसा नहीं कि भगवान की प्राप्ति के लिए हमें मरना पड़ता है, नहीं। अगर हम प्रकृति के लांगे हुए तीन गुणों को पार कर लेते हैं, और तीन गुणों के पार करने के लिए भगवत गीता में भी बहुत फेमस श्लोक है, माम च अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति तैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये अभी आएगा प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आगे। तो वह शरीर परिवर्तन हुए बिना ही जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्रील सनातन गोस्वामी ने हरिभक्त विलास नाम की अपनी कृति में कहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में आध्यात्मिक अनुशासनात्मक कर्म करके द्विजन्मा ब्राह्मण की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक रसायन शास्त्री रासायनिक प्रक्रिया से पीतल जैसी किसी धातु को सोने में बदल सकता है। अभी कई लोगों को संशय होगा कि इसी शरीर में भगवत धाम कैसे जा सकते हैं, इसी शरीर में भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तो प्रभुपाद जी ने सनातन गोस्वामी को कोट करके बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में, पथ प्रदर्शन में आध्यात्मिक अनुशासनात्मक कर्म करके द्विजन्मा ब्राह्मण की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। देखिए, हमने तो शरीर का जन्म तो माँ बाप के द्वारा हुआ, लेकिन गुरु ने हमें ब्राह्मण दीक्षा प्रदान करके फिर से जन्म दिया। तो इसी शरीर में हमारा दूसरा जन्म हुआ, इसी शरीर में। अभी हमारी बुद्धि ये नहीं सोच सकती, हम उसको काल्पनिक समझते हैं, या तो क्या बोलते हैं, हमारी सीमित बुद्धि इसको समझ नहीं पाती कि ये एक बढ़ावा का दिया गया स्टेटमेंट है। लेकिन ब्राह्मण का द्विजन्म, ब्राह्मण का द्विजन्म होना ये मनुष्य जीवन की एक
गुणात्मक सिद्धि है जो गुरु के द्वारा प्राप्त हो पाती है। तो यहाँ गुरुजन की महिमा बताई है सनातन गोस्वामी ने हरि भक्त विलास में कि गुरु के आदेशों का पालन करके, गुरु के बताए गए नियमों का पालन करके, गुरु के बताए गए मार्ग से चलकर वो कर्म जो कि अकर्म कहलाता है, कर्म करके द्विजन्मा ब्राह्मण की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो ये ब्राह्मण की सिद्धि तो हम देख सकते हैं हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में प्रभुपाद जी की कृपा से, उनके शिष्यगण की कृपा से हम कई भक्तों को ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त होती है। ये एक दूसरा जन्म है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि मनुष्य जीवन, जिसने मनुष्य के शरीर में जन्म लिया है, उनको जीवन में कम से कम ब्राह्मण स्तर तक उन्नति, भक्ति में उन्नति करनी चाहिए, कम से कम। तो द्विजन्म ब्राह्मण की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार, और एक एग्जाम्पल है कि रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री रासायनिक प्रक्रिया से पीतल जैसी धातु को सोने में बदल सकता है। जैसे कि एक कांस, गुजराती में हमारे एक मेटल है कांस, कांसा। वो कांसा पीतल जैसी ही धातु है, तो उसके अंदर उसका समन्वय पारा मर्क्यूरी, कांसा और मर्क्यूरी का समन्वय कर सकता है जो, और तो उसमें से सोना पैदा कर सकता है। एक रासायनिक प्रक्रिया है, उसको कैसे किया जाए वो रसायन शास्त्र के निष्णात जानते हैं। तो रसायन शास्त्री रासायनिक प्रक्रिया से यहाँ पीतल लिखा है, लेकिन क्योंकि कांसा सबको पता नहीं होता है, कांसा जैसी धातु, हमें कांसा की थाली में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कांसा बहुत, जिसको दूसरे शब्दों में इंग्लिश में कहते हैं गन मेटल, इंग्लिश में इसका अर्थ है गन मेटल, लेकिन ये बहुत पवित्र धातु मानी जाती है। और ये कांसा का मर्क्यूरी के साथ सम्मिश्रण करके रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उसमें से सोना पैदा किया जा सकता है, बदल देता है। अतएव शरीर परिवर्तन के बिना ही ब्राह्मण बनने, बिना शरीर परिवर्तन के भगवत धाम जाने के वास्तविक मार्गदर्शन का महत्व होता है। प्रभुपाद जी भागवत में हमारी श्रद्धा को निष्ठा में ले जा रहा है कि हमें ये भागवत की कथा काल्पनिक न लगे, क्योंकि हम सब मंद बुद्धि है। इसलिए प्रभुपाद जी कई उदाहरण देके प्रस्तुत करते हैं कि इसी शरीर को मारे बिना हमारा दूसरा जन्म हुआ, और इसी एक धातु, एक धातु की रासायनिक प्रक्रिया से उसमें से सोने जैसी दूसरी धातु बनाई गई। तो वास्तव में हमें भगवत धाम जाने के लिए शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम भगवान से क्यों दूर है? क्योंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति के अंतर्गत है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। यानी वो प्रकृति के लिए भगवान ने कहा है मय्याध्यक्षेन प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। सूयते सचराचर हेतुनानेन तो कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। और दूसरा एक श्लोक में बताया है माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तरन्ति। तो अभी जो हिना ने भजन गाया था, तो वो वही है कि हमें भगवान की भक्ति की कितनी आवश्यकता है। और हम अपने आप को पूछे कि हमारा 24 घंटा में हम कितना समय कृष्ण को याद करते हैं। इसके लिए एक उदाहरण, एग्जाम्पल के लिए मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। जैसे कि भागवत की शुरुआत में प्रभुपाद जी गाते थे जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, और दूसरा एक भजन गाते थे ना, जय वो श्री राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हाँ, तो
जब गाते हैं प्रभुपाद जी, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, तो हम सब ये भजन सुनते हैं क्लास की शुरुआत में। तो ये भजन गाने के साथ हम क्या गाते हैं, हम अपने चमड़े के होठ से उसको रिपीट करते हैं, लेकिन हमें शब्द के साथ वहां विहार करना सीखना है। जय राधा माधव, तो हमारा मन सीधा मायापुर के राधा माधव के चरणों में स्थित हो जाना चाहिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, तो निकुंज में भगवान के समक्ष हमारा मन स्थित होना चाहिए। गोपी जन वल्लभ, तो कैसे भगवान गोपियों के साथ वार्तालाप करते थे, वहां स्थित होना चाहिए। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, कैसे भगवान ने गिरिराज पर्वत धारण किया, इसको कहते हैं वर्तमान में स्थित हुआ व्यक्ति। हर क्षण जो भी परिस्थिति है वो उसी क्षण का वास्तविक दर्शन कर सकता है। तो प्रभुपाद जी हमें भौतिक जगत से जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी करके हमें भगवान की लीलाओं में प्रवेश करवाते हैं। तो ये हमें एक लिप सर्विस से रिपीट करना नहीं है, बल्कि जो गुरु ने ये दर्शन करवाया उस दर्शन का मन से अनुभूति करके हमें आगे बढ़ना है। अतएव शरीर परिवर्तन के बिना ही ब्राह्मण बनने या बिना शरीर परिवर्तन के भगवत धाम जाने में वास्तविक मार्गदर्शन का महत्व होता है। वास्तविक मार्गदर्शन का महत्व होता है जो हमारे दीक्षा गुरु की कृपा से मिलता है, जो प्रभुपाद जी की और दीक्षा गुरु की कृपा से मिलता है। उनका मार्गदर्शन है हमें 4 नियमों का पालन करके, इससे हमें क्या होगा, 4 नियमों का पालन क्यों करना है, क्योंकि कली से हम मुक्त हो जाएंगे। और फिर क्या करना है, भगवान का नाम जपना है। भगवान का नाम क्यों जपना है, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम गुरु के आदेश से 4 नियमों का पालन किया, लेकिन हमारे पहले किए गए पापों का क्या होगा। तो वो पापों से भी निर्मल होने के लिए गुरुजन हमें महामंत्र का जप करवाते हैं। वो जप के अंदर इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि न केवल वो पाप से हमें निर्मल करते हैं, बल्कि हमें भगवत प्रेम जगाते हैं, हमारे हृदय में भगवत प्रेम जगाते हैं। यहाँ पांडवों के अनुसरण करके, पांडवों के पद चिन्हों को देखकर हमें समझना चाहिए कि भगवान के बिना मेरा अस्तित्व का क्या फायदा। जो क्षण बीत रही है उस क्षण कृष्ण के नाम के बिना चली गई तो वो क्षण क्या काम की। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे दुर्लभ मान जन्म सत्संगे। तो ये हमें सीखना है और इसके लिए हमें अपने मन से धीरे धीरे स्थूल रूप से माइन्यूट एनालिसिस में जाकर हमें भगवान का सदैव दर्शन कर। कई बार कई भक्त कहते हैं कि हम साल में कार्तिक में वृंदावन जाते हैं और हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। बैटरी चार्ज कैसे होती है, जो वृंदावन में भगवान की सेवा भक्ति की, राधा रानी अधिष्ठात्रा देवी है, राधा रानी की कृपा हुई उस जीव पर और वो जो दर्शन किया उन्होंने भगवान का, उन्होंने अपना हाथों से भगवान को दिया अर्पण किया। हाँ, वो भगवान का दर्शन अगर वो फिर से कहीं भी जाकर याद करेगा तो वो वापस वृंदावन में स्थित हो जाएगा। गीता में भगवान कहते हैं वास्तव में हम कहाँ हैं, हम भागवत क्लास में हैं या हमारा मन के क्लास में है। हमारा मन जहां है वहां हम स्थित है। हमारा स्थूल शरीर तो भागवत क्लास में उपस्थित हो सकता है, लेकिन हमारा मन कहाँ है,
अभी स्थूल शरीर और मन दोनों एक तरह से हमारा शरीर ही है। एक स्थूल शरीर है और दूसरा सूक्ष्म शरीर है। अभी सूक्ष्म शरीर हमारे 8 तत्वों का, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्वों का बना हुआ शरीर है। इस शरीर के अंदर एक तत्व ऐसा है जो एक्सपांड होता है, और वो है मन। वो आप अहमदाबाद में बैठे हो, अहमदाबाद में बैठे बैठे आप जय राधा माधव सुनकर राधा माधव के दर्शन मायापुर में कर सकते हैं। उसी क्षण अगर आप वृंदावन के राधा श्याम सुंदर को याद करो, कृष्ण बलराम को याद करो, तो आप वृंदावन में स्थित हो सकते हो। स्थूल शरीर से वृंदावन में रहना और मन से वृंदावन में रहना दोनों अलग बात है। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो दुनिया में कहीं भी विचरण करें, वो वास्तव में तीर्थ लेकर घूमते हैं। उनको दर्शन करने मात्र से हमें तीर्थ का दर्शन की पुण्य प्राप्त हो जाता है। शुद्ध भक्तों का प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, लेकिन वो अपने साथ वृंदावन को लेकर गए थे। तो हमें स्थूल अनुभव से ऊपर उठना होगा, हमें मन की अभिलाषाओं से ऊपर उठना होगा, क्योंकि मन प्रकृति के 3 गुणों द्वारा कलमशग्रस्त है। और भगवान कहते हैं मेरे पास आना है तो आपको एक्सपांड, आपको एक मैंने सॉफ्टवेयर दिया है जो एक्सपांड हो सकता है, और वो सॉफ्टवेयर आप मेरे साथ कनेक्ट कर दो, और वो सॉफ्टवेयर मन कृष्ण को दे दो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी। हार्डवेयर कितना भी एडवांस क्यों ना हो, लेकिन सॉफ्टवेयर अगर सही तरह कल्प्रिट है तो वो हार्डवेयर क्या काम का रह जाएगा। कंप्यूटर में, फोन में भी हम देखते हैं, सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाने से हमारा काम नहीं चलता। वैसे हमारा मनुष्य जीवन में भी भगवान ने एक सॉफ्टवेयर दिया है, मन रूपी सॉफ्टवेयर है। और हमारे जीवन में जो जो आंखों की अभिलाषाएं हैं, जो जो हम कर्म करते हैं, ये सभी कर्म का बीज मन में पैदा होता है। कभी कभी हमारे पूर्व कर्म का फल भी होता है। तो ये मन के अंदर बीज होता है, और वो जो स्फुरित हो जाएगा तो हम वापस जहां है वहीं के वहीं रहेंगे। इसलिए क्यों ना सीधी फॉर्मूला कर दी जाए कि हमारे मन को ही कृष्ण को दिया जाए, क्योंकि भगवान ने तो लालटेन दिखाई है। जो मन अपने पास रखता है, वो मन के अंदर बहुत बड़े गहरे शत्रु बैठे हुए हैं, काम, क्रोध और लोभ। और ये हमें नरक में लेके जाने वाले शत्रु का हमारे मन के अंदर छुप कर बैठे हुए हैं, जो दिखाई नहीं देते। लेकिन मन अगर कृष्ण को दे दिया जाए तो हमारी इच्छा भगवान की इच्छा में परिणित हो जाएगी। पांडव जो कि भगवान के शुद्ध भक्तों थे, पार्षद थे, तो उन्होंने सोचा कि हमारा अस्तित्व भगवान के बिना क्या हो सकता है। तो उन्होंने, जैसे कि हमारे भागवत में नहीं, प्रभुपाद जी ने नहीं बताया, लेकिन हमारे गुजरात में ऐसी कहावत है कि पांडव जो है, यहाँ भी बताया गया है कि वो हिमालय की दिशा में उत्तर की ओर उन्होंने प्रयाण किया, 5 पांडवों ने। उसके पूर्व दूसरी ओर द्रौपदी जी और सुभद्रा जी ने भी भगवत धाम उसी शरीर में प्राप्त कर लिया। और विदुर जी अपने यमराज के अवतार थे, उन्होंने पितृलोक में अपना प्रस्थान कर लिया। तो भगवान के बिना भगवान के भक्त नहीं जानते हैं। जैसे कि हम रामायण की लीला में देखते हैं कि हनुमान जी कहते हैं मोती की माला दी भगवान ने, तो हनुमान जी उसके अंदर से राम ढूंढ रहे हैं। ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी विचार, ऐसा कोई भी तत्व मुझे नहीं चाहिए जहां भगवान नहीं दिखाई दे। ये भगवान के भक्त का दृष्टिकोण होता है। लेकिन हमारा तो
दिन व दिन, साल भर, वो पूरा जीवन पूरा व्यतीत हो जाता है, लेकिन हम भगवान के लिए पार्ट टाइम जागते हैं, फुल टाइम देने के लिए डरते हैं। भगवान सब कुछ हमारा हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार है। भगवान विष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांड का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन हमारी भक्ति में हमारी श्रद्धा की कमी होने के कारण हमें डाउट होता है कि हम नौकरी धंधा छोड़ देंगे तो क्या होगा, हम तो फकीर हो जाएंगे। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो कभी डरते नहीं है। वो अपना कर्म सांसारिक मनुष्य की तरह करते हैं, लेकिन वो कर्म कृष्ण के लिए करते हैं, इसलिए उनका कर्म अकर्म होता है। जैसे कि इस्कॉन के मैनेजमेंट के भक्त लोग ये सब कर्म करते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी उसमें भौतिकता भी हमारी हम दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उस भौतिकता के अंदर भी अकर्म प्राधान्य है, क्योंकि इवेंचुअली वो राधा गोविंद की या राधा श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए, अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए करते हैं। वो भी एक जीव है, उनका भी लालन पालन पोषण होना चाहिए, तो वो पालन पोषण कर ले, 2 टाइम खाने के लिए कौन मना कर रहा है। लेकिन साथ साथ उनका उद्देश्य, उनका जीवन भगवान के लिए समर्पित होता है। जैसे कि हम देखते हैं, अहमदाबाद की एक एग्जांपल दे दें कि कलानाथ प्रभु जी जो है हमारा, वो कितने यंग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर ली, लेकिन जीवन कृष्ण के लिए बिता रहे हैं। तो हमें समझना है कि हम कैसे अपना तन मन धन का उपयोग कृष्ण के लिए करें, जैसे पांडवों ने किया। और ऐसे तो हजारों एग्जाम्पल है इस्कॉन के अंदर। श्रील जीव गोस्वामी का टीका है कि, सॉरी, है कि यहाँ ही शब्द का उपयोग इसी सत्य की पुष्टि करता है और इस वास्तविक स्थिति के विषय में कोई संदेह नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। हमें भगवान की कोई भी कार्य में हमें संशय है तो हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये अंधश्रद्धा भी नहीं है। अंधश्रद्धा उसको कहते हैं जिसको कहते हैं गाडरियो प्रवाह, गुजराती में गड्डुली का प्रवाह। वो कैसे होता है कि जहां कोई लीडर भी भौतिकता में डूबा हुआ है और उसके पीछे लाखों लोग जाते हैं, एक ट्रेडिशन बना दी, उसके पीछे लाखों लोग संसार के जाते हैं, ये अंधश्रद्धा है। लेकिन जो साधु गुरु के शास्त्र के आधार पर अपना जीवन निर्वाह करता है, वो अंधश्रद्धा नहीं बल्कि पूर्ण शुद्ध ज्ञान है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल ही गुरु पूर्णिमा चली गई है, लेकिन ये गुरु पूर्णिमा इधर इतने बड़े व्रज में जो भगवान की लीला स्थली है, उस लीला स्थली में ये मुंडिया पूर्णिमा के नाम से मनाई जाती है। ये मुंडिया पूर्णिमा क्यों कहा गया इसको? क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आदेश से सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन में जीर्णोद्धार के लिए 500 साल पहले आए थे और हर रोज गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। बुढ़ापा तक उन्होंने किया। फिर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने एक शिला दी जो कि आज राधा दामोदर मंदिर में है। उस सनातन गोस्वामी ने अपना शरीर का त्याग गुरु पूर्णिमा के दिन किया था, और गुरु पूर्णिमा के दिन शरीर का त्याग किया था, तो पूरे व्रजवासी उनको व्रज के पिता मानते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी का जिस दिन इस जगत से आध्यात्मिक जगत में प्रस्थान हुआ, तो उस दिन सभी भक्तगण व्रजवासी लाखों की संख्या में, पूरे साल में सबसे ज्यादा लाखों की संख्या में गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। भगवान और भक्त के कार्य इतने अलौकिक होते हैं, इसको भौतिक हम उसका मोल माप रूप दंड नहीं दे सकते।
जैसे कि हमें दिखाई देती है कि भगवत गीता 200-250 रुपये में मिलती है, भागवत का सेट 7-8 हजार रुपये में मिलता है, चैतन्य चरितामृतम 3-4 हजार रुपये में मिलता है। ये हमारा भौतिक स्थूल रूप का बुद्धि का प्रदर्शन। वास्तव में इसके अंदर जो अमृत भरा है ये हमें गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त होता है। हम भगवत गीता लेकर भगवत गीता को स्वीकार नहीं सकता, हमारे जीवन में भगवत गीता प्रवेश नहीं कर पाएगी। कैसे प्रवेश कर पाएगी? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। यहाँ पे जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इसी की बात कर रहे हैं कि हमें भगवत धाम जाने में वास्तविक मार्गदर्शन का महत्व होता है और जो गुरुजन देते हैं, और गुरुजनों ने हमें यज्ञ करके दीक्षा देकर ये वास्तविक मार्गदर्शन दे दिया है कि प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़े, 16 नाम हरि नाम जप करे, 4 नियमों का पालन करे और कृष्ण का प्रचार करे, कृष्ण भक्ति का। प्रभुपाद जी का पुस्तक वितरण हम नहीं जानते हैं कि ये तो स्थूल रूप है, हम थक गए पुस्तक वितरण करके आए, थक गए नहीं, लेकिन हमने क्या पाया ये तो गुरुजन और भगवान जानते हैं। एक पुस्तक वितरण की चाहे 100 पुस्तक वितरण की, लेकिन हमारा मनोभाव जो है, लॉल्यूम कहाँ छुपा है? हमारे मनोभाव के अंदर। और उस मन प्रकृति के 3 गुणों को कैसे लांघ पाएगा? जब वो गुरु के निर्देशनों में भौतिक मिलावट के किए बिना की भक्ति करेगा। माम च अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी यानी कि भौतिक कलमश से मुक्त। और भौतिक कलमश क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। माम च अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति दैत्या ब्रह्म भूयाय कल्पते। तब हम ब्रह्म स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो ब्रह्मभूत अवस्था ऐसी है कि उनके लिए इस दुनिया में उनका कोई शत्रु नहीं है, मित्र नहीं है। उनके लिए सभी जीव, चींटी से लेकर मनुष्य तक सभी जीव भगवान के अंश के समान के रूप में दर्शन करते, सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं। हमें तो चमड़े की आंखों मिली है, इसलिए हमें अंतः चक्षु से, शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी की टीका है कि यहाँ ही का शब्द उपयोग किया कि वो सत्य की पुष्टि करता है और इस वास्तविक स्थिति के विषय में कोई संदेह नहीं है। भगवत गीता 14:26 में श्रील जीव गोस्वामी के इस कथन की पुष्टि होती है, जब भगवान कहते हैं कि जो अविचल भाव से विधि पूर्वक भक्ति करता है, और अविचल भाव से यानी कि जिसको लगाव है वही अविचल रह सकता है। जिसको प्रेम का अनुभव होता है, जिसको आनंद का अनुभव होता है, वो सब कुछ छोड़ सकता है। वास्तव में जीव का स्वरूप क्या है? आनंदमयो अभ्यासा। हम आनंद की खोज में हैं, और जिसको आध्यात्मिक आनंद, शाश्वत आनंद प्राप्त हो जाता है, वो भला भौतिक के दलदल में क्यों फंसेगा? इसलिए गीता में भी भगवान कहते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसलिए मैं भौतिक कलमश से उठने के लिए गुरु के आदेशों का, निर्देशनों का पालन करना चाहिए। पांडवों ने भी देखा अपने जीवन में कि भगवान कृष्ण अगर नहीं है तो हमारा जीवन का क्या मोल है। हम भी पूरा जीवन बिताते हैं, कृष्ण भक्ति जागृत उन्नत नहीं हो रही है, फिर भी हम सुषुप्त अवस्था में पड़े हैं। हमें 4-4 बार रिमाइंड करना पड़ता है भागवत क्लास शुरू हो गया। ये हम सबकी परिस्थिति। हमारे अंदर वो लॉल्यूम कहाँ है जो अविचल भाव से विधि पूर्वक भक्ति करता है? वरा पुराण में बताया गया कि भगवान की भक्ति शास्त्र के निर्देशों के अनुसार और पंचरात्रि की विधि के अनुसार करनी चाहिए। हमें मनोधर्म से भक्ति नहीं करना है,
मनोधर्म से भक्ति करेंगे तो सहजिया बनेंगे। हम शरीर की प्रक्रिया का प्रदर्शन दुनिया को दिखाने के लिए करेंगे, पागलपन का दर्शन दुनिया को दिखाने के लिए करेंगे। लेकिन जिसका हृदय भगवान की भक्ति में पिघला हुआ है, वो व्यक्ति अपने मन में कितना आनंद का अनुभव करेंगे। वो आंसू बहाएंगे, वो आंसू में आनंद छुपा हुआ है। हाँ, लेकिन वो इस तरह रोएंगे कि कोई देख न ले कि मेरा आंसू के अंदर कैसा आनंद है। वो भगवान के साथ एक होकर वो आनंद की अनुभूति करता है। एक होने का मतलब भगवान में समा नहीं जाता, भगवान की सेवा प्राप्त करता। भगवान कैसे कैसे भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं, उसका अनुभव भक्त करता है। और वो भक्त जब भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान को वो प्रार्थना सुननी पड़ती है। भगवान भक्त को छोड़कर वो प्रार्थना का अनादर करके कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। और हमारी प्रार्थना प्रकृति के 3 गुणों के कलमशग्रस्त अवस्था में होती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत जैसी अमृत हमें प्राप्त हुआ है, वहां अनेक शुद्ध भक्तों की प्रार्थना है। और इस प्रार्थना का अनुसरण करके, अनुकरण नहीं, शुरुआत अनुकरण हो सकता है, लेकिन अनुसरण करके, कि जैसे कि करदम मुनि की बात आती है, देवहूति माता की बात आती है। देवहूति माता ने कोई तप नहीं किया था कि भगवान मेरा पुत्र बनकर आए, लेकिन फिर भी देवहूति माता के जीवन में भगवान पुत्र बनकर भगवान कपिल के रूप में आए, और वो अपने पुत्र को नमस्कार करती है। यानी कि भगवान और भगवान की माता के बीच शारीरिक या स्थूल संबंध नहीं है कि हे कपिल, भगवान तुमको जन्म मैंने ही दिया है। लेकिन माता जानती है कि मुझे भी जन्म देने वाले मेरा पुत्र कपिल भगवान। तो हमें सूक्ष्म दृष्टि से इस संसार में सभी जीवों का रिश्ता भगवान से जुड़ा हुआ है। लेकिन भ्रामक अवस्था में हम अपने परिवार के संरक्षण में रहना चाहते हैं, अपने पैसों से के संरक्षण में रहना चाहते हैं, अपने नाम प्रतिष्ठा के संरक्षण में रहना चाहते हैं। लेकिन ये एक अंधापन है, ये अंधविश्वास है, ये गड्डुली का प्रवाह है। हम भगवान के भक्त भी इंश्योरेंस लेते हैं और सांसारिक लोग भी इंश्योरेंस लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस। लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर होता है। सांसारिक लोग जब अचानक कोई बीमारी आ जाए तो तकलीफ, पैसों की कमी ना हो, इसीलिए मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं। लेकिन भगवान का भक्त भी इंश्योरेंस लेता है, लेकिन वो इंश्योरेंस इसीलिए लेता है कि भगवान की भक्तिमय सेवा में विघ्न ना आए। क्योंकि मैं फिर से पैसा का कॉन्शियस बन जाऊंगा तो मेरी भक्ति छूट जाएगी। दोनों ने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, और उससे ऊपर उठकर वो व्यक्ति भगवान का इंश्योरेंस लेता है। सबसे बड़ा इंश्योरेंस, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये अल्टीमेट इंश्योरेंस है। ये इंश्योरेंस कभी फेल नहीं होता, ये इंश्योरेंस कभी दगा नहीं करता, ये इंश्योरेंस कभी हमारे ऊपर डाउट नहीं करता। वयम तुर्न वित्रुप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश शृण्वता रस ज्ञानम साधु साधु पते पते। भगवान की भक्ति अगर जो हम मन से सुनते हैं तो हर कदम हमें, हमारे अंदर रस उत्पन्न होता है और दिन व दिन बढ़ता जाता है। अगर हमारी भक्ति में भगवान के प्रति रस नहीं बढ़ता और बल्कि एक कंटालाजनक परिस्थिति होती है, तो हम श्रम कर रहे हैं, हम श्रवण नहीं कर रहे। यहाँ पे बताया अविचल भाव से विधि पूर्वक भक्ति करता है, वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के कलमश को लांघ करके ब्रह्म सिद्धि प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म सिद्धि प्राप्त कर सकता है।
और वो ब्रह्म सिद्धि से क्या होगा, और जब भक्तिमय सेवा के स्वयं स्फूर्त आचरण द्वारा ब्रह्म सिद्धि को, ब्रह्म सिद्धि प्राप्त करके भी हमारा काम पूरा नहीं होता। जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो ब्रह्म सिद्धि प्राप्त करके क्या करता है, वो भक्तिमय सेवा के स्वयं स्फूर्त आचरण द्वारा उन्होंने पहले अभ्यास कर लिया है, वो आचरण अपने जीवन में लेकर आता है वापस। भक्तिमय सेवा का आचरण के द्वारा ब्रह्म सिद्धि को और भी उन्नत बनाया जाता है। ये तो एक एक भौतिक जगत में, एक भौतिक जगत से ऊपर उठने का एक प्लेटफॉर्म है, ब्रह्मभूत ब्रह्म सिद्धि। लेकिन भगवान का भक्त ब्रह्म सिद्धि प्लेटफॉर्म पे पहुंच के भी भक्तिमय सेवा से अपने आप को उन्नत बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम तो कहते हैं कि हमने दीक्षा ले ली, हाँ प्रभु जी हमने ब्राह्मणिकल ले लिया, लेकिन हमारे स्वभाव में, हमारे आचरण में कोई फर्क नहीं आता। ये तो स्थूल रूप में दीक्षा ली, वास्तविक दीक्षा गुरु महाराज क्या कहते हैं, जो दीक्षा को गुरु महाराज ने क्या क्या कहा है, द इंटरनल कल्टीवेशन ऑफ एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, वो दीक्षा है। हम एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन को दीक्षा कहते हैं, लेकिन इंटरनल कल्टीवेशन नहीं हो पाया। इंटरनल कल्टीवेशन बहुत होना जरूरी है, क्योंकि हमारा कनेक्शन वो मन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें जरा भी संदेह नहीं रह जाता। याद रहे कि मन भी सूक्ष्म शरीर है, मन का हम सहारा लेता है, मन एक व्हीकल है। मन भगवान को सौंपना है, लेकिन भगवान हृदय में रहता है। दूसरे शब्दों में, जब मन की और हृदय की परिभाषा एक है, तब हम भगवान की इच्छा की ओर चल रहे हैं। जब मन का ओपिनियन और हृदय का ओपिनियन अलग होता है, तब हम द्वंद्व में फंसे हैं, भौतिक दशा में है। वास्तव में कहा गया कि जब हमारा मन और हृदय का ओपिनियन अलग अलग है, इसका मतलब हम पाप कर रहे हैं। जब मन और हृदय का ओपिनियन एक है, तब हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर जा रहे हैं, साधु गुरु शास्त्र का पालन कर रहे हैं। ये वास्तविक दिशा है। आचार्यगण बताते हैं कि जीवन की सबसे लंबी यात्रा जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। मनुष्य जीवन में सबसे लंबी यात्रा मन को हृदय तक पहुंचाना है। जब मन हृदय तक पहुंचेगा, तब हम वास्तविक जीवन सफल कर पाएंगे। क्योंकि जहां पे द्वैत है, ड्युअलिटीज है, वहां भेद है, और भेद है वहां भगवान नहीं है। भगवान तो एकाग्रता में है। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यता। भगवान को कैसे भगवान की कथा कैसे सुननी चाहिए? तस्मात् एकेन मनसा। और कैसे? भगवान सात्वताम पति ही, भगवान ही अल्टीमेट है, भगवान श्री कृष्ण। श्रोतव्य, जब श्रोतव्य करते हैं, तब कृष्ण के बारे में ही सुनना है, वो तब एकाग्रता मिलेगी। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, जब महिमा का गुणगान करते हैं, हमारी महिमा का नहीं, भौतिक लोगों का महिमा का गुणगान नहीं करना है, हमें भगवान की महिमा का गुणगान करना है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च, ये हमारा अल्टीमेट ध्येय होना चाहिए। और पूज्यश्च, पूरे आदर सम्मान के साथ, और नित्यदा, एवरी टाइम, हर क्षण। ये ड्युअलिटी से बाहर आने का रास्ता है। हमारा कर्मणा मनसा वाचा की हम बात करते हैं, कहीं का ब्रह्मा की स्तुति में भी आता है। ये कर्मणा मनसा वाचा, ये तो ये भौतिक जगत है कि हम अलग अलग विचारों में पड़े हुए हैं। मन कुछ और कहता है, बोलते कुछ है और करते कुछ है। अभी हमें, हमारी भी ऐसी दशा है, लेकिन हमें इस दशा से ऊपर उठकर हमें गुरु के निर्देशन में
हमारा जीवन को ढालना है। यानी कि हमारा जीवन का जो आचरण है वो गुरु की निर्देश होना चाहिए। हमारा जीवन का हम जो सोचते हैं वो गुरु के निर्देश होने चाहिए। और गुरु का निर्देश है कृष्ण स्मरणम। और स्मरण मन से किया जाता है और मन हम कृष्ण को देना चाहिए। कृष्ण कृष्ण हृदय में बैठे हुए हैं, तो मन हृदय को देना चाहिए। तो तो स्वयं स्फूर्त आचरण द्वारा ब्रह्म सिद्धि को और भी उन्नत बनाया जाता है। तो इसमें जरा भी संदेह नहीं रह जाता। ये स्थूल रूप में नहीं समझना है कि हम कैसे करें। ये हमारा लौल्यम भाव से होता है। भगवान भावग्राही जनार्दन है। अगर हमारा भाव सही है तो भगवान हमें साक्षात दर्शन भी करवाएंगे। अपनी इसी दो आंखों से भगवान, अगर ये हमारी तीव्र इच्छा है, भगवान हमें दर्शन से कभी वंचित नहीं रखेंगे। लेकिन वो तीव्रता हमारे अंदर कहाँ है? तीव्रता का अर्थ है और कुछ नहीं, कृष्ण चाहिए। तीव्रता का अर्थ है कि हमारे अंदर सदैव कृष्ण का चिंतन चलना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। गीता का श्लोक है, अर्जुन को कह रहे भगवान। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। माम स्मर नहीं कहा भगवान ने, भगवान ने कहा माम अनुस्मर युध्यच। अनुस्मर और स्मर में क्या अंतर है? अनुस्मर का अर्थ है साधु गुरु शास्त्र द्वारा बताए गए निर्देश के अंतर्गत। ऐसा नहीं कि खाली स्मरण कर दे, मेरे मनोभाव में तो स्मरण होता है तो मैं अपना युद्ध करूं। नहीं, मनोभाव में तो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा कलमशग्रस्त है वास्तविक भौतिक जगत में। तो हमें अनुस्मरण करना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य असंशय। मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि अगर भगवान को समर्पित हो गई है, मामे वैश्य असंशय, तो उनको कोई भी संशय करने की चिंता की आवश्यकता नहीं है। भगवान उसका दौर संभाल लेंगे। वो चाहे कहीं भी कोई भी कार्य करता हुआ दिखाई दे, लेकिन उसमें कोई भी त्रुटि भी दिखाई दे, भगवान उसका दौर संभाल लेंगे। कैसे? मयि अर्पित मनोबुद्धि। तो इसमें जरा भी संदेह नहीं रह जाता कि उसे बिना शरीर परिवर्तन के गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त होता है। जैसे कि नरसिंह मेहता को हुआ था। नरसिंह मेहता की पत्नी चली गई तो उन्होंने दुख व्यक्त नहीं किया। उन्होंने कहा भलु थयु भागी जंजाल सुखे भसी सुश्री श्री गोपाल। उन्होंने कहा कि मेरी एक जिम्मेदारी थी वो पूरी हो गई, अभी तो मैं भगवान को मुक्त विहार में भगवान की भक्ति कर सकता। और वो नरसिंह मेहता जंगल में निकल पड़े भगवान को ढूंढने के लिए। और जंगल की झाड़ी में उनको शिवलिंग मिला। वो कृष्ण भक्त थे, लेकिन वहां शिवलिंग मिला। वो नरसिंह मेहता शिवलिंग को आलिंगन कर रहे हैं, ओ मेरे प्रभु मुझे मिल गए, मेरे प्रभु मुझे मिल गए। और उसी भाव में वो मूर्छित हो गए नरसिंह मेहता। और मूर्छित हो गए 3 दिन बिना पानी बिना जल, मूर्छित अवस्था में शिवलिंग को आलिंगन करके पड़े रहे। और जब पड़े रहे तो भगवान शिव ने देखा कि कृष्ण भक्त जो है वो मेरी शरण में आया है, मुझे समर्पित हो चुका है, और मैं उनको रेसिप्रोकेट ना करूंगा तो क्या होगा? वो तो परम वैष्णव है, वो दयालु है। और 3 दिन में भगवान शिव प्रकट हो गए नरसिंह मेहता के समक्ष। और नरसिंह मेहता को पूछा, उनको मूर्छित उनकी अवस्था से बाहर निकाला और पूछा क्या चाहिए तुम्हें? तो नरसिंह मेहता ने क्या किया? अब वो ब्रह्म सिद्धि प्राप्त कर ली थी, लेकिन उन्होंने फिर भक्तिमय सेवा से अपने आप का आचरण कैसे किया? तो नरसिंह मेहता ने तुरंत, जैसे भगवान शिव ने पूछा, तो नरसिंह मेहता ने कहा
आपको जो सबसे अच्छा लगता है उसका दर्शन मुझे करवाओ। और भगवान शिव तो रास लीला का ध्यान करते हैं, और भगवान शिव रास लीला का ध्यान करते हैं, और भगवान शिव ने वचन दिया तो नरसिंह मेहता को उसी शरीर में उनको लेकर रास लीला का दर्शन करवाया। ये वास्तविक इतिहास है हमारे गुजरात का। तो ब्रज में भी ऐसे हजारों लाखों भक्तों का डेली अलग अलग अनुभव होता है, और भगवान उनकी हर अभिलाषा पूरी करते हैं। हम बाई चांस मन में कुछ विचार आ जाता है और वो उसे प्राप्त हो जाता है, फिर वो पश्चाताप करता है कि इसकी जगह मैंने भगवान को याद कर दिया होता तो भगवान मिल जाते थे मुझे। मैंने ये कुछ भौतिक इच्छा प्रकट की और भौतिक पदार्थ प्राप्त हो गया, क्या फायदा। भगवान भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। ध्रुव महाराज ने सकाम कर्म से भगवान की प्रार्थना की, भगवान ने ध्रुवलोक दे दिया, लेकिन प्रहलाद महाराज को वैकुंठ में भेज दिया। तो हमारा जैसा आचरण, हमारी कृष्णा कॉन्शियस का अर्थ है कि ये एक यात्रा है, हमें अनुभव से सीखना है। ये 1 घंटे की स्टडी हमें 24 घंटे में इसकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना है। तो इसमें जरा भी संदेह नहीं रह जाता कि उसे बिना शरीर परिवर्तन के गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है, जैसा बिना शरीर परिवर्तन के भगवान के अपने धाम लौटने के संबंध में हम पहले ही बता चुके हैं। इवन सुभद्रा जी ने, द्रौपदी जी ने भी सशरीर भगवत धाम प्राप्त किया, और पांडवों ने भी हिमालय की ओर प्रस्थान करके सप्त वसुधारा है, गुजरात में कहते हैं, गुजराती में कहते हैं हिमाड़े हाड गाड़वा गया, लेकिन वास्तव में वो उत्तर दिशा में जहां बद्री नारायण धाम स्थित है वहां सप्त वसुधारा है, वहां तक पांडव गए थे भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि माना गांव से भी आगे दिखता है, दूर माना गांव से ये सप्त वसुधारा का दर्शन होता है। माना गांव बद्रीनाथ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम इसी शरीर में भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहीं हमारे अंदर एक भावना है कि मरने के बाद भगवान का दर्शन होगा। भगवान का दर्शन तो भगवान के भक्त यहां होकर गदगद होते हैं, कई भक्तों का अनुभव है, लेकिन वो शेयर नहीं करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते उनकी एकाग्रता दूसरों में वितरित हो जाए। ये तो प्रभुपाद जी जैसे सिंह है, हमारे पास लायन गुरु है कि प्रभुपाद जी हम सबको अपना अनुभव, अपनी दिशा शास्त्रों के जरिए हमें टॉर्च लाइट से प्रकट करते हैं। तो हमें समझना है कि प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य में लिखा है, कोई काल्पनिक कथाएं नहीं लिखी है, ना कोई गड्डुली का प्रवाह लिखा है। प्रभुपाद जी ने कर्तव्य निष्ठा से सबको शुद्ध भक्त बनाने की दिशा में आगे लेकर गए हैं, और प्रभुपाद जी का उद्देश्य है सभी जीवों का कल्याण हो। और जो भगवान अवतरित इसीलिए होते हैं कि भक्त की श्रद्धा निष्ठा में परिणित हो जाए। अगर खंबे से भगवान नृसिंह भगवान प्रकट न होते तो क्या होता, भक्त प्रहलाद की श्रद्धा बिखर जाती, भक्त प्रहलाद की भक्ति बिखर जाती। हाँ, कि ऐसा तो ये तो सब काल्पनिक बातें, कोई पिलर में क्या भगवान थोड़ी होते हैं। ये स्थूल बुद्धि सिखाती है कि ये नहीं हो सकते, लेकिन भगवान कैसे भी अपने भक्त के लिए प्रकट हो जाता है। अगर पृथ्वी जलाशय में डूबी है, ब्रह्मा जी के नथुनों से, नाक से, नोस से वराह भगवान अवतार ले लेते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु पृथ्वी को जलाशय से बाहर निकालो, आपके बिना ये कार्य नहीं कर सकता कोई। और ये प्रार्थना सुनकर तुरंत ब्रह्मा जी के नथुनों से भगवान वराह प्रकट हो गए। तो ये भागवत हमें
दृढ़ निष्ठा दिखाने का एग्जाम्पल देते हैं। हमारे संशय को छिन्न भिन्न करने के लिए, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने के लिए भागवत है। ये पढ़ने के लिए या इतिहास सुनने के लिए नहीं है। ये इतिहास सुनकर हमारी श्रद्धा को निष्ठा और प्रेम की ओर ले जाना है। भगवान का प्रेम तो सदैव बह रहा है, इसीलिए तो हम सांस ले पा रहे हैं, इसीलिए तो हम बोल पा रहे हैं, इसीलिए तो हम समझ पा रहे हैं, इसीलिए तो गुरुजन मिले मिले हैं, इसीलिए तो भागवत मिला है, इसीलिए तो हम सुन सकते हैं। कहाँ नहीं होती भगवान की अनुभूति। लेकिन कर्मठ व्यक्ति करता है, करता हम इति मन्यते। मैं भागवत का क्लास लेता हूं, मैं भागवत क्लास अटेंड करता हूं, ये सब हम नहीं कर रहे। हम क्या कोई फिलिप्स के स्पीकर को हार पहनाते हैं? हम तो वो भागवत में गुरुजन भागवत आसन पर बैठे उनको हार पहनाते हैं। वो स्पीकर फिलिप्स का हो तो फिलिप्स के ऊपर हार थोड़ी पहनाते हैं। हम एटीएम मशीन को हार पहनाते, तुम बहुत अच्छे हो मशीन, मैं तुम्हें हार पहनाऊंगा, तुम मुझे पैसा निकाल के देते हो। मेरा मेरा पैसा जमा है, इसीलिए एटीएम देता है। अगर मेरी भगवत भक्ति भगवान के पास जमा होगी तो भगवान हमारे साथ सदैव साथ में रेसिप्रोकेट करेंगे। ये हमें अगर नहीं करते तो इसके लिए हमें रोना आना चाहिए कि मैं क्यों भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित नहीं कर पा रहा, मेरे अंदर क्या त्रुटि है। आज ही गुरु महाराज का कोट आया है, भगवान ने गीता में कहा है, मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च। भगवान कहते हैं कि मैं याद दिलाता भी हूं और भुलवा भी देता हूं। तो उसी को फाइन ट्यूनिंग करके गुरु महाराज का कोट आया है आज, कि भगवान कब याद करवाते हैं, भगवान कब भुलवाते हैं। जब आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा है तो भगवान भुला देते हैं, हम भगवान को याद नहीं कर पाते। और कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा है तो सदैव भगवान से जुड़े रहते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तारे नाम काम, कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा धरे प्रेम नाम। तो गुरु महाराज का आज का कोट है कि भगवान याद दिलाते हैं, भूलवा भी देते हैं। ऐसा इसका मर्म ये है कि अगर हम भगवान के साथ जुड़कर भगवान की भक्ति करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, तो हम कभी भगवान को नहीं भूल पाएंगे। लेकिन हम पार्ट टाइम काम करते हैं कि 1 घंटा भक्ति कर ले, फिर भौतिक जगत में आनंद की चेष्टा करेंगे, तो फिर भगवान भूल जाते हैं। हम भगवान को भूल जाते, ये भगवान को दोष देने का कार्य नहीं है। हम भगवान को भूल जाते हैं क्योंकि हम भगवान को भूलकर आनंद भोगना चाहते हैं। ये हमारी दुर्दशा है और ये आनंद हमारे पास शाश्वत रह भी नहीं पाता। ये मन के अंदर हमारे भयंकर शत्रु बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, और मन कृष्ण को दिया जाए। अगर भागवत में कृष्ण की कथा में कृष्ण को मन दिया है तो समय पूरा होने का भी जानकारी प्राप्त नहीं होगा। हमारे शिक्षा गुरु थे हिज ग्रेस विजय माधवदास प्रभु जी। वो विजय माधवदास प्रभु जी की इच्छा थी कि वृंदावन में देह त्याग करे, तो उन्होंने, भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। वो वृंदावन में प्रविष्ट हुए, वृंदावन में आ गए, फिर उनका देह त्याग हो गया। वो चाहते थे कि जो भी तुम्हें अच्छा लगे कृष्ण को दे दो। ये एक टॉप सीक्रेट है, जो हमें बहुत इस संसार में बहुत अच्छा लगता है वो कृष्ण को दे दो, तो मन उसके पीछे जाएगा। मन को अगर मन दुष्ट है तो उसको शिक्षा कैसे दी जाए, उसका भी पाठ आचार्यगण बताया कि हमें जलेबी खाना अच्छा लगता है, हमें शुद्ध घी की जलेबी खाना अच्छा लगता है, तो घर में हम शुद्ध घी की जलेबी बनाएं, शुद्ध घी की जलेबी बनाएं और फिर भगवान को अर्पण करें। और फिर ये शुद्ध घी की जलेबी बनाई, भगवान को अर्पण की, और वो शुद्ध घी की जलेबी को नदी में पानी की बहता हुआ प्रवाह में बहा दे, ताकि जलचर योनि को भगवान का प्रसाद मिले। हमारे मन को कुछ न दे, हमारी जिह्वा को न दे, क्योंकि हम आसक्त हो जाएंगे।
जो दुष्ट मन है उसको भगवान की तरफ मोड़ने के लिए ऐसा उपाय है। हमारे आचार्यगण भगवान की भक्ति करते समय, जगन्नाथ दास बाबा जी थे, अपना जूता बाजू पर लेकर बैठते थे और भगवान की भक्ति करने के समय अगर मन कहीं भागा तो तुरंत अपने मन को, दुष्ट मन को, अपना जूता उठाकर अपने सर पे मारते थे, फिर शुद्धिकरण करते थे, फिर भगवान की सेवा में लगते थे। ये एक एग्जाम्पल है, एक नाटक नहीं है, लेकिन सहजिया उसको देख के नाटक करेंगे। वो स्थूल शरीर का प्रदर्शन दिखाएंगे और देखेंगे, टेढ़ी आंख करके देखेंगे लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं। ये सहजिया का दर्शन। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं ऐसा दर्शन नहीं करते। गुरुजन ऐसा दर्शन करके हमारा कल्याण के लिए हमें रास्ता दिखाते, वो प्रदर्शन नहीं करते। गुरुजन अध्यात्म का आचरण करते हैं, इसलिए आचार्य कहलाते हैं। हम आचरण किए बिना गुरु के निर्देशों पे चलते हैं, इसलिए हम आचार्य नहीं कहलाते, हम दास हैं। लेकिन हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि गुरु के निर्देशों में हमारा जीवन का भाव हो। समय पूरा हो चुका है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समावेत भक्त वृंद की जय, गुरु महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है? रोहिणी माता जी ने, जी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, जी माता जी। प्रभु जी, आपने बताया ना कि सुभद्रा और द्रौपदी जी ने अपना सस्वरित गोलोक गए, तो वो कैसे? वो भी इसी श्लोक के बाद भागवत में प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है, और ये भागवत का शब्द है, ये मैंने नहीं कहा, ये भागवत के श्लोक है। तो आप ये श्लोक के बाद वाला श्लोक जरूर पढ़िएगा, इसका अभ्यास कीजिए। ठीक है, ओके। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। यही है प्रश्न कि जे सुभद्रा और द्रौपदी और पांडव ये सशरीर गए भगवत धाम को, तो उस समय तो वो युग भी ऐसा था और इतना पवित्र, शुद्धता, सामर्थ्य, समर्पण सब कुछ था, तो ऐसा संभव था। लेकिन अभी तो कल युग चल रहा है, तो अभी क्या ऐसा संभव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर नरसिंह मेहता भगवान सशरीर कलयुग में, नरसिंह मेहता सशरीर भगवत धाम जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते? जो कमी है हमारे अंदर है, कलयुग हमें स्पर्श नहीं कर पाएगा, इसके लिए गुरु महाराज ने हमें महामंत्र का जप दिया है। आप महामंत्र को क्या समझे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम कलि कल्मष नाशनम न त परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कलि महामंत्र का नाम जप से कलयुग हमें छू नहीं सकता। 4 नियमों का पालन करो, महामंत्र का जप करो, कलयुग हमें छू नहीं सकता। ये हमारे अंदर है। बारिश तो सब जगह हो रही है, छाता लेकर निकलना है, तो ये हमारी पास इतना तो दृष्टिकोण होना चाहिए कि बिना छाता हम जाएंगे तो भीग जाएंगे। कलयुग सब जगह है, लेकिन जो छाता लेकर जाता है वो भीगता नहीं है। तो कलयुग का प्रभाव से हमें अलिप्त रहना है, तो हरि नाम का छाता लेना होगा, 4 नियमों का पालन का छाता लेना होगा, गुरु पदाश्रय का छाता लेना होगा, तब कलयुग हमें कुछ नहीं कर पाएगा। कलयुग तो एक मामूली सा हो जाए, एक बाजू हो जाएगा। अगर परीक्षित महाराज भी कलयुग को दंड दे सकते हैं, तो भगवान के भक्त के अंदर भगवान की शक्ति आती है, इसीलिए कलयुग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी भी परिस्थिति में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं।
प्रहलाद महाराज का चरित्र पढ़ो, क्या हमारे जीवन में ऐसी ही दुर्दशा है? हमारा पिता दुश्मन है, हमारा पिता हमें पर्वत से गिराता है, हमारा पिता आग में डालता है, हमारा पिता हमें जहरे सांप के कुएं में डालता है, हमारा पिता हमें कोई जहरीला अन्न ग्रहण करवाता है। ऐसी परिस्थिति में भी प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो क्या हम इतनी बड़ी दुर्दशा में क्या? नहीं। हमारे लिए भगवान ने गुरु भेज दिए हैं, भागवत भेज दिया है, भक्तों का संग भेज दिया है। भक्तों का संग बहुत पावरफुल वेपन है हमारे अंदर। हाँ, भक्तों का संग नहीं होता तो क्या होता? अगर भक्तों का संग नहीं होता तो क्या होता? भक्तों का संग नहीं होता तो भरत महाराज ने भगवान की भक्ति के लिए सारा दुनिया का राजपाट छोड़ दिया और एकांत में जाकर चले गए। लेकिन भक्तों का संग नहीं था तो वो उनको हिरण बन गए, हिरण में आसक्ति हो गई। भक्तों का संग अति आवश्यक है। अगर भक्तों का भगवान का नाम का सहारा है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये भगवान के शब्द है गीता में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं उनके पास जो कमी है मैं लाकर दूंगा और जो है उसकी मैं रक्षा करूंगा। और क्या चाहिए? हम कभी कभी भगवान की भक्ति में श्रद्धा न होने के कारण ऐसी चीज भगवान से मांगते हैं कि जो हमारा पतन का कारण बनती है। जो ये हमें बाद में रियलाइज होता है कि हमने गलत चीज मांगी, लेकिन भगवान को मालूम है कि ये जीव को क्या पहुंचाना है। तो भगवान जो चीज मांगते हैं वो न देकर जो चीज उनके लिए कल्याणकारी है वो चीज देते हैं। और भक्त ये अच्छी तरह जानता है कि भगवान कल्याणकारी मित्र है, जो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा वही भगवान देंगे। इसलिए कोई भी परिस्थिति में भक्त विचलित नहीं होता, उनको भगवान पर भरोसा है। और हमें अपने मन पर भरोसा है कि हमने कुछ मांगा था और मिला और कुछ। हम नाराज हो जाते हैं क्योंकि हम अपना कारोबार, भक्ति का कारोबार अपने भौतिक कलमशग्रस्त मन और बुद्धि के द्वारा करते हैं। इसलिए साधु गुरु की और शास्त्र की आवश्यकता है। ठीक है माता जी? यस यस प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वैसे सुंदर। जैसे एक व्यक्ति कोई वस्तु का जवाब देता है, एक रिएक्ट करता है और एक रिस्पॉन्ड करता है। रिएक्ट करने वाला ना समझे अज्ञानी है और रिस्पॉन्ड करने वाला मैच्योर व्यक्ति है। रिस्पॉन्ड करने का अर्थ है हमें साधु गुरु शास्त्र के जरिए इसका कोई भी परिस्थिति का हल निकालना चाहिए। हमें परिस्थिति का हल खुद शारीरिक प्लेटफॉर्म से निकालते हैं, ये हमारा पतन का कारण बनता है। ठीक है? हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो हम गुरु महाराज के लिए जप जप करेंगे। आज जप का प्रोग्राम है आपका? जी प्रभु जी है। हाँ, तो हम जप करेंगे। 1 मिनट में अपनी जप माला ले लो। हाँ प्रभु जी, तो मैं तब तक